बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आसान उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप अपनी पिछली क्लास में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पढ़ चुके हैं, मुश्किल अल्फाज के मायने जान चुके हैं और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कौन थे, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे मुखालफत की थी इस्लाम की और किस तरह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मुसलमान हुए और किस तरह फिर मुसलमान होने के बाद आपने जो है इस्लाम को तरक्की दी, अपने दौरे खिलाफत में कितने बड़े बड़े काम किए। आज जो है हम जो है इसके सबक के सवालात जो हैं उनके जवाब जानेंगे। सवाल पहला है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत कुरैश के सरदारों को क्यों दी? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि इसका जवाब ये है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत कुरैश के सरदारों को इसलिए दी क्योंकि उस दौर में जो है आम लोग वो अपने कुरैश जो सरदार थे उनके पीछे चला करते थे, जैसे वो कहते थे वैसे ही करते थे। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इस्लाम की दावत कुरैश के सरदारों को दी ताकि आम लोग भी आसानी से इस्लाम कबूल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सरदारों का नाम लेकर इनके इस्लाम लाने के लिए दुआ की? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू जहल के नाम लेकर इस्लाम लाने के लिए दुआ की। नंबर 3, अबू जहल और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के मुखालिफ क्यों थे? अबू जहल, जिसका जवाब ये है, अबू जहल और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम के मुखालिफ इसलिए थे कि अगर इस्लाम का आम बोलबाला हो गया तो इनकी जो आबाओ अजदाद के तौर तरीके हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, इनका जो शान शौकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी वजह से जो है वो नहीं चाहते थे कि इस्लाम जो है वो आम हो और वो इसीलिए इस्लाम की मुखालफत करते थे। नंबर 4 पे है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस इरादे से घर से तलवार लेकर निकले थे? इसका जवाब ये है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से तलवार लेकर निकले थे। नंबर 5 पे है, इनके इरादे में तब्दीली कैसे हुई? इसका जवाब ये है, इनके इरादे में तब्दीली ऐसी हुई कि जब आप रास्ते में जा रहे थे तो इनको एक शख्स मिला और इनके तेवर देखे तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कहा, मैं इस इरादे से जा रहा हूँ। तो उसने कहा, पहले जाकर अपने भाई बहन और बहनों को तो देख लें जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो आप उनके घर गए तो देखा कि वो तलावत कर रहे हैं। जैसे ही आप उनके घर गए, आपकी बहन ने कुरान पाक के औराक छुपा दिए और आपने इतना अपने बहन और बहनों के मारा कि वो लहूलुहान हो गए। फिर आपकी बहन ने बोला कि आप हमें चाहे जान से मार दें, हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सबसे सच्चा दीन है। फिर आप थोड़ी देर खामोशी से बैठे रहे तो आपने फिर कहा कि आप क्या पढ़ रहे थे, वो लेकर आए। तो आपकी बहन वो कुरान पाक के औराक लेकर आई। आपने जैसे पढ़ना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता कुरान पाक की तिलावत का असर जो है आपके दिल में उतरता गया और आप सीधा वहाँ से उठकर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। नंबर 6 पे है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का मुसलमानों और कुफार पर क्या असर हुआ? इसका जवाब ये है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस्लाम लाने का मुसलमान पर बहुत ज़्यादा असर हुआ कि जो पहले छुप छुपाकर इबादत किया करते थे अब वो खुले आम इबादत करते थे। जैसे ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया तो आप सीधा मक्का गए और वहाँ सब सरदारों के सामने, लोगों के सामने कहा कि मुसलमान जो है वो खुले आम इबादत करेंगे और इसकी वजह से कुफार पर बहुत असर पड़ा। उनकी ताकत जो थी वो कमज़ोर पड़ गई और अचानक कुफार में खलबली सी मच गई। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इन सवालों के जवाब जाने हैं। अब आप लोगों ने हमें जो है कॉपी के ऊपर इन सवालात के जवाबात लिखकर ग्रुप में सेंड करने हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।